अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। आम से वैसे तो बहुत सी आप डिशेज़ बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट और सबसे ज़्यादा फ़ेमस जो है वो मैंगो शेक ही बनता है और हमें यही पसंद है। यहाँ पर मैं मैंगो शेक बना रही हूँ। यहाँ इस वक़्त ग्लासगो में गर्मी अपने अरूज पर है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्म वेदर हो चुका है। जितना इंतज़ार था गर्मी का, गर्मी उतनी ही शिद्दत से यहाँ पर इस वक़्त पड़ रही है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो आई थिंक 25 से 30 डिग्री के बिटवीन ही रहता है और वही बहुत ज़्यादा है, जबकि बहुत से इलाकों में 40-50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर इतना टेम्परेचर में ही इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस होती है हमें। यही चंद दिन गर्मी के हैं, एक दफ़ा अगर बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाना है तो बस फिर ये गर्मी जो है ख़त्म हो जानी है। और ऐसे जो मशरूबात हैं वो गर्मियों में ही अच्छे लगते हैं। शेक वग़ैरह हो गए यही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो चीनी वाले शरबत होते हैं वो हम ज़्यादा नहीं पीते। तो जैसे ये स्ट्रॉबेरी शेक हो गया या मैंगो शेक है, यही हमें ज़्यादा अच्छा लगता है और ये बनाकर मैं फ्रिज में रख दूँगी। मैंगो जो है ये काफ़ी ज़्यादा मैंने काट लिए क्योंकि ये पके हुए मैंगो थे और जितने मैं शेक बनाना था मैंने बना लिया, बाकी मैंगो जो है वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी। गर्मियों के सीज़न के जो फल हैं ये उसी वक़्त खाए जाते हैं, जैसे एप्पल है या बनानास है, ये कुछ दिन रख दें तो सही रहते हैं। लेकिन बेरीज़ जितनी भी हैं, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी या ब्लैकबेरी या अंगूर वग़ैरह जो हैं, ये उसी वक़्त ही खाए जाते हैं क्योंकि ये पक जाते हैं और पक कर फिर ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंगो है, तो ये बिल्कुल रेडी मैंगो हुए थे, तो जितने मैंने शेक बनाना था बना लिया, बाकी मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया। और अभी शाम का वक्त है, मौसम काफ़ी अच्छा था तो घास काटने वाली थी। वैसे तो अमूमन ज़्यादातर मेरे हस्बैंड ही घास काटते हैं, लेकिन आज मेरा जी चाह रहा था तो मैंने घास काटनी शुरू कर दी। जब हम इस घर में मूव हुए तो पहले मैं ही घास काटा करती थी, लेकिन पिछले चंद एक साल से मेरे हस्बैंड जो हैं वही घास की कटिंग करते हैं। लेकिन आज ये शाम को मैंने कहा चलो, बच्चे भी बोर हो रहे थे तो मैंने कहा चलो घास काटते हैं। इस तरह बच्चे भी थोड़ा बिजी हो जाते हैं। अब करना तो उन्होंने कुछ होता नहीं है, लेकिन इस तरह घास काटी जा रही हो तो वो देखने का ही बड़ा फन होता है बच्चों के लिए। तो फिर साथ में घास काटती जा रही हूँ और ये मेरा बेटा जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा है और कितनी अच्छी उसने रिकॉर्डिंग की है। घास भी जो है ये गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा ग्रो होती है और गर्मियों के सीज़न में ही इसको काटना पड़ता है। चाहे आप गार्डन यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, घास जो है वो काटनी ही पड़ती है। तो अभी काफ़ी ग्रो हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आज घास जो है ये मैं ही काट देती हूँ। मैंने जो ग्रास सीड डाले थे यहाँ घास के ऊपर, वो थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा है, उससे जो है घास जो ख़राब हुई थी वो थोड़ी सही होना शुरू हो गई है। उसको 1-2 दफ़ा डालना पड़ेगा तो फिर घास जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाती है। पहले तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई थी। ईद के लिए कुछ एक शॉपिंग करनी थी क्योंकि ईद भी इंशाल्लाह ताला आन पहुंची है और उसके लिए कुछ एक शॉपिंग करनी थी। तो हम जा रहे हैं ग्लासगो फोर्ट जा रहे हैं। बच्चे भी साथ जा रहे हैं क्योंकि छुट्टियां हैं बच्चों को भी। तो बच्चों को भी साथ लेके जा रही हूँ, मेरी बेटियों ने भी कुछ एक शॉपिंग करनी थी। ग्लासगो फोर्ट गए हम और यहाँ पर क्लेयर्स गई हूँ मैं। यहाँ काफ़ी ऑफ़र्स थी। क्लेयर्स की ज्वेलरी बहुत ही अच्छी है, क्वाइट एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत नफ़ासत से बनी हुई है, बहुत ही डिटेल से बनी हुई है। आई थिंक ये वाले इयररिंग जो है या तो 16 पाउंड के थे या 18 पाउंड के थे, अभी मुझे याद नहीं है।
जैसे प्राइमार्क की ज्वेलरी है वो भी सही है, लेकिन वो इतनी नफासत से बनी नहीं हुई है, देखकर पता चलता है। लेकिन इनकी ज्वेलरी जो है वो बहुत ही डिटेल से बनी हुई है, बहुत सफाई है इसमें, और क्वाइट एक्सपेंसिव है इनकी ज्वेलरी जो है ना। तो मैं यहाँ पर देख रही थी तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ये एक्सपेंसिव लगी। 10-12 पाउंड से कोई भी इयरिंग कम नहीं थे। तो यहाँ पीछे ये कुछ एक रो लगी हुई है, यहाँ पर सारी ऑफर्स थी। 3-4-5 पाउंड थे, और नेकलेस सेट भी थे जो कि 5 पाउंड के थे, लेकिन टिल पर गए तो उन्होंने बताया कि ये 3-4-5 पाउंड है। तो यहाँ पे 3-4 रोज थी, वहाँ पर 3-4-5 पाउंड की ऑफर्स थी। आप ऐसा भी नहीं है कि आप 15-20 पाउंड के कोई चीज़ आप बाय नहीं कर सकते। ये है कि आपने वो चीज़ कहाँ यूज़ करनी है, कोई फंक्शन है, कहीं बहुत ही ज़रूरी जाना है तो ज़ाहिर है लेनी ही पड़ेगी। लेकिन हमने जैसे ईद सेलिब्रेट करनी है वो तो करनी ही है, लेकिन घर पर ही रहना है। और बाद में मेरी बेटियां जो हैं वो चीज़ की इतनी हिफाजत नहीं करती हैं, पहनती रहती हैं, जहाँ मर्जी जी करता है उतार के रख देती हैं, तो मैं संभालती रहती हूँ। तो ऐसी चीज़ें तो हैं कि इनको संभाल कर रखना चाहिए। तो फिर इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें जो है ना वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो जितनी मर्ज़ी महंगी हो वो लेनी ही लेनी है। लेकिन कहाँ आपने पहननी है, उसका इस्तेमाल कहाँ पर होना है, आपने कहीं जाना है तो भी ये बात भी मैटर करती है। तैयार श्यार होकर घर पे बैठ जाना है तो फिर उसी तरह ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल भी एवी सी तैयारी कर लें। बस ये है कि मुनासिब सी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये वाले स्लीपर शूज़ ही कहूँगी मैं इनको। ये मैंने यहीं पर देखे हैं, हो सकता है किसी और स्टोर पर भी ऐसे हों। तो फजर को ये पसंद आ गए और फजर के मैंने ये बाय करने हैं, और ये 64 पाउंड से 44 पाउंड के थे। तो मैंने कहा ये तो बहुत एक्सपेंसिव है ना। तो काफ़ी सॉफ्ट है, इनके अंदर काफ़ी ऐसा मटेरियल है जो कि काफ़ी सॉलिड सा है, लेकिन ये बने काफ़ी खूबसूरत हैं, और यहाँ पर ही मैंने देखे हैं। हो सकता है किसी और स्टोर पर भी हो। तो मैंने कहा अभी तो इनको बाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गर्मियों के हैं भी नहीं। काफ़ी ये फ्लफ़ी से हैं, और ऐसे स्लीपर जो हैं वो सर्दियों में ही पहने जाते हैं। और 44 पाउंड के एक स्लीपर ही ले लिए जाएं वो तो मैं नहीं लूँगी। सुपर ड्रग पर ये आई शेड पैलेट देख के तो मेरा इतना दिल खुश होता है। इतने प्यारे कलर हैं इनमें, इतने खूबसूरत हैं, और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आई शेड पैलेट्स हैं भी। कुछ की डेट जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो चुकी हुई है, लेकिन वो इस्तेमाल में सही रहते हैं। अगेन बात वही आ जाती है कि आपने ये चीज़ें कितनी यूज़ करनी है। और मेरा ज़्यादातर मेकअप जो है ना वो मैं आधे से ज़्यादा पड़ा होता है तो मैं उन्हें फेंक देती हूँ, क्योंकि उनकी डेट ख़त्म हो जाती है। तो क्योंकि मैं इस्तेमाल नहीं करती ना, तो अभी मेरी बेटी जो है वो कर लेती है ऐसी चीज़ें यूज़, तो फिर वो अपने लिए बाय कर लेती है। लेकिन ये है कि वो इस्तेमाल कर लेती है ना तो वो फेंकना नहीं पड़ता। तो कुछ एक चीज़ें जो है यहाँ से फिर बाय की मेरी बेटियों ने। मेकअप में तो इतनी ज़्यादा जिद्दत आ चुकी है, इतनी ज़्यादा इन्वेंशन हो चुकी हुई है कि शायद बहुत सी चीज़ों का हमें पता भी नहीं है, और बहुत सी प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी हमें नहीं आता है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो। लेकिन ये है कि एज़ अ फ़ीमेल दिल बहुत करता है इन तमाम चीज़ों को बाय करने का, लेकिन ये है कि आप इस्तेमाल उनको कितना करते हैं। अगर एवरीडे आपने मेकअप वेयर करना है तो फिर तो जितना मर्ज़ी महंगा हो आप खरीद लें। फ़िश बर्गर के बारे में मुझसे पूछा कि आप कौन-सा फ़िश बर्गर कैसे बनाती हैं? तो ये वाली फ़िश है जो मैं यूज़ करती हूँ, और जो मैंने अभी आपको खाली ये वाली बोतल दिखाई है, ये ओशन स्प्रे की टार्टर सॉस है। ये वाली ही मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन ये टेस्को पर थी नहीं, तो फिर मैं टेस्को मेक की ही टार्टर सॉस जो है वो ले आई, और ये वाली फ़िश और बर्गर हम यूज़ करते हैं। ये वाली फ़िश जो है ये बहुत ही अच्छी है। अमूमन फ़िश मुझे इतनी पसंद नहीं होती है, बहुत ज़्यादा शौक से मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन ये फ़िश मुझे काफ़ी पसंद है। तो इसी के हम बर्गर बनाएंगे। सिंपल फ़िश को जो है चाहे तो ओवन में बेक कर लें या इस तरह डीप फ्राई कर लें।
और जो बर्गर हैं उनको भी थोड़ा-सा मैंने तवे पर सेंक लिया है ताकि थोड़े से गर्म हों। ठंडे बर्गर के ऊपर गर्म फ़िश लगाई तो वो भी ठंडी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गर्म ही होनी चाहिए और इसके ऊपर थोड़ा-सा मैंने मोज़रेला ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ डाल दिया। वैसे बर्गर स्लाइस चीज़ होना चाहिए था और साथ थोड़ी-सी मैंने सॉस लगाई है। और ये मैं फ़जर के लिए बना रही हूँ और उससे मैं पूछ रही हूँ कि तुमने किस तरह खाना है इसको। हर बच्चा जो है वो अपनी मर्ज़ी से खाता है, किसी ने सब कुछ डालकर खाना है, किसी ने सिर्फ़ केचअप डालकर ही खानी है, किसी ने चीज़ के साथ खानी है। तो इसके ऊपर जो फुल इसकी जो सर्विंग होगी या किस तरह इसको हमने प्लेट करना है, इसमें टार्टर सॉस, केचअप, लेट्स सैलड भी आप डाल सकते हैं और इसके साथ फ्राइज़ होंगी तो इस तरह से फ़िश बर्गर जो है वो तैयार हो जाएगा। और साथ देखें बारिश भी हो रही है, बैक डोर खुला हुआ है और मैं यहाँ पर फ़िश खा रही हूँ। जब कोई चीज़ हम फ्राई करते हैं तो कुकिंग मोस्टली जब मैं करती हूँ तो जो बैक डोर है वो हम खोल लेते हैं, स्पेशली जब कोई चीज़ फ्राई करनी हो तो बैक डोर जो है वो लाजमी खोल लेते हैं। इवन सर्दियों में भी खोल लेते हैं, तो अभी तो खैर गर्मी है तो उससे क्या होता है कि जब कोई चीज़ आप फ्राई करते हैं तो काफ़ी स्मेल सी हो जाती है तो वो निकल जाती है ना, हवा लग जाती है। फ्रंट रूम की विंडो खुली है तो एयर सर्कुलेट होने से जो स्मेल है वो निकल जाती है। और अभी जो है हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का शेक बना रहे हैं। सिंपल स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को ब्लेंडर में डाल दें और इसमें दूध डालकर इसको ब्लेंड कर लें और इतना मज़े का ये स्ट्रॉबेरी शेक बन जाता है। और इसी तरह किसी भी आइसक्रीम से आप इस तरह शेक बना सकते हैं और इसमें आइस भी डाल सकते हैं और आमंड भी डाल सकते हैं तो ये बड़ा ही मज़े का जो है स्ट्रॉबेरी शेक बन जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि आप इससे किसी भी आइसक्रीम के साथ इसको बना सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनेगा। और मैंने जो है इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा आइसक्रीम डालकर इसको खाया, बल्कि पिया और खाया दोनों ही, तो बहुत ही मज़े का ये स्ट्रॉबेरी शेक जो है बना। और आज हम बच्चों को लेकर लार्ग्स जा रहे हैं। ये भी एक बीच है, आउटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ग्लासगो से आई थिंक 40-50 मिनट की ड्राइव है, 40-50 मिनट की ड्राइव है। और ये भी सारा रास्ता मोस्टली जो है कंट्री साइड रोड का ही है और बहुत ही अच्छे मनाजिर हैं रास्ते पर जाते हुए। तो बच्चों को फिर हम लार्क्स लेकर गए। सुबह हम टाउन गए शॉपिंग करने, फिर दोपहर को लार्स गए। तो सारा दिन जो है बहुत ही बिजी गुजरा और इसको लार्स बीच बे बोलते हैं। गूगल पर लिखें तो इसकी लोकेशन जो है मिल सकती है। अगर कोई ग्लासगो में रहता है, जाना चाहता है, एक फ़न डे, फैमिली फ़न डे आउट है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि यहाँ पर राइड्स हैं और बच्चों के लिए बहुत ही फ़न डे है यहाँ पर जाना। और यहाँ पर एक राइड में मैं भी बैठी हूँ। ये एलिफेंट हैं और इस राइड में मैं बैठी हूँ। ये काफ़ी ऊंची राइड चलती है। इसका पैडल जो है उसको प्रेस रखें तो एलिफेंट जो है वो ऊपर ही रहता है और बहुत दूर तक नज़र आता है, स्पेशली जब इस तरह समुंदर की साइड पर होती है तो ऐसा लगता है जैसे समुंदर में ही गिरने लगे हैं। और ये देखें कितनी ऊंची चलती है ये। फज्जत जो है वो पहले किसी भी राइड में नहीं बैठी, लेकिन एक दफ़ा जब ये बैठ गई है तो बस फिर हर राइड में 2-2 3-3 दफ़ा ये बैठी है। और अमूमन ये इसी तरह करती है, कोई काम अव्वल तो ये करती नहीं है, लेकिन जब कोई काम कर लेती है तो फिर बार बार उसको ना रिपीट करती है। और इस एलिफेंट राइड में मैं, हैदर, दुआ और ईमान बैठे। मेरे साथ जो है हैदर बैठा हुआ है और अगली राइड में ईमान दुआ के साथ बैठी हुई है। और अमूमन बच्चों को डर लगता है ऐसी राइड्स में बैठकर, लेकिन इन बच्चों को कोई डर नहीं लगता है। कई बच्चे अकेले ही बैठे हुए थे इसमें।
दुआ जो है वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होती है, वो भाग-भाग कर ना हर चीज़ में बैठती है, इस तरह राइड हो, कहीं भी जाना हो ना वो भाग-भाग कर ना हर चीज़ में हिस्सा लेती है। और ये देखें ये अकेली ही यहाँ पर जाके ना इस राइड में बैठ गई है। और दुआ, बुरहान और फजर बैठे थे इसमें। और हर कोई अलग-अलग बैठा हुआ था। इवन बड़े जो है ना कई पेरेंट्स भी इस तरह या इस वाली राइड में बैठे थे, क्योंकि बच्चे शायद छोटे थे तो वो खुद भी साथ बैठ गए। लेकिन यहाँ पर जो है मैं सिर्फ एक ही राइड में बैठी हूँ, बाकी राइड्स में जो है बच्चे बैठे हैं। और मेरे हस्बैंड तो किसी भी राइड में नहीं बैठते, बिकॉज़ उन्हें बच्चों को खिलाने का इस तरह शौक है, खुद वो किसी भी चीज़ में हिस्सा नहीं लेते इस तरह। हम जब यहाँ पर गए और कुछ एक राइड में बैठे और दुआ ने और बुरहान ने कहना शुरू कर दिया, मामा चले अब हम ना पानी के पास चलते हैं। और उस दिन जब हम लोकनेस गए तो हम इस तरह स्लीपर नहीं लेकर गए थे, लेकिन आज हमने स्पेशल जो है ना ये अपने स्लीपर जो है बैग में डाले थे कि इस तरह जब स्टोन पर चलते हैं तो चला नहीं जाता, और पानी में इस तरह खड़े होना हो तो स्लीपर जो है वो बेस्ट हैं। तो हमने गाड़ी से अपने स्लीपर निकाल कर तो पहन लिए और अभी हम यहाँ पानी के पास आए हैं। हैप्पी। और यहाँ पर ये एक बड़ा सा आई थिंक ये ट्रांसपोर्ट शिप है, यहाँ पर इसमें बैठकर लोग जो है इसको पार भी करते हैं कि इस साइड से उस साइड पर चले जाते हैं। इसमें गाड़ियाँ भी चली जाती हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमने इसमें भी ट्रैवल किया था, लेकिन इस टाइम हम इसमें नहीं बैठे। और बच्चे जो हैं अभी दोबारा दोबारा राइड में बैठ रहे हैं। अब फजर की बारी आई है कि ये भी जो है रोक समुंदर में फेंक दे। ये इसने पहले यहाँ से काफ़ी सारे रोक जो हैं उठाए हैं, और फिर अब देखें कि ये किस तरह से इनको समुंदर में फेंक रही है। घर से नहीं निकलना तो नहीं निकलना। आज पहले सुबह हम टाउन गए, वहाँ से कुछ शॉपिंग की, फिर घर आए, फिर यहाँ लार्क्स गए, और वहाँ से सीधा फिर हम लोग जुनेद जमशेद गए। वहाँ से ईमान ने अपने लिए ड्रेस बाय करने थे, तो वहीं से सीधा हम जुनेद जमशेद गए। यहाँ से उसने अपने लिए ड्रेस बाय किए, और घर आकर अभी मैं चने वाले राइस बना रही हूँ। और ये देखें बैंगन का पहाड़ लगाया हुआ है, यहाँ पर बैंगन के पकोड़े बनने लगे हैं। ईमान को पसंद थे तो इसने कहा मेरे लिए बैंगन के पकोड़े बना दिए जाएं या कड़ी बनाई जाए। तो कड़ी अभी मैंने कुछ आई थिंक 1-2 वीक पहले बनाई थी, तो कड़ी का अभी बिल्कुल भी मूड नहीं है बनाने का। तो मैंने कहा बैंगन के पकोड़े बनाकर जान जो है वो छुड़ा ली जाए जल्दी से। और चना पुलाव बनाया और उसके साथ बैंगन के पकोड़े बनाए।
मेरे व्लॉग्स देखने के लिए, मेरे चैनल को अपना टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरा कुकिंग चैनल भी है गोशीश किचन के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर भी विज़िट कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरा चैनल आप देखते हैं और अगर इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मेरी रेसिपीज़ को और व्लॉग को अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ या अपने फैमिली फ्रेंड के ग्रुप के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।